कांग्रेस, सपा, टीएमसी, डीएमके के महिला विरोधी आचरण के खिलाफ जो देश भर में आज आम जन में और खासतौर पर आधी आबादी में आक्रोश है, उसका प्रतीक लखनऊ का यह आक्रोश मार्च बनेगा। मेरी आप सबसे अनुरोध होगा कि पीछे से लेकर के सभी लोग आप देख रहे होंगे कि हजारों की संख्या में बहनें आई हैं इस आक्रोश मार्च का हिस्सा बनने के लिए। ये आक्रोश मार्च यहां से प्रारंभ होगा। ये मंच का पोर्शन जो अलग है इसको थोड़ा सा साइड करेंगे जिससे आपको आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। आप तब तक धैर्य करें, सबको इस मार्च का हिस्सा बनने का अवसर मिलेगा। तो तस्वीरें आपके सामने हैं, एक लड़ाई की शुरुआत हो चुकी है। अजीत जी वापस स्टूडियो में आते हुए, अगर ट्रेलर ऐसा है तो फिर पिक्चर कैसी होगी? देखिए, हम लोग पहले दिन से मान रहे हैं कि ये जो विधेयक आया नारी शक्ति वंदन कानून में संशोधन का और वो फेल हुआ, वो सिर्फ अभी के लिए नहीं था, या एक ऑप्टिक्स नहीं करना था कि बंगाल या तमिलनाडु का है। वो इस अभी से लेकर के 29 के लोकसभा चुनाव तक का एक पूरा एजेंडा है, उसकी तैयारी का हिस्सा है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि अपने सबसे स्ट्रांग वोट आधार को मजबूत करने की कोशिश की है भारतीय जनता पार्टी ने। महिलाएं सबसे मजबूत वोट आधार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति महिलाओं का एक आकर्षण बना हुआ है पहले दिन से, जब से वो चुनाव में आए हैं। और योगी आदित्यनाथ ने उसमें कुछ चीज़ें वैल्यू ऐड ही किया है। उन्होंने जो सिक्योरिटी की, जो सेंस ऑफ सिक्योरिटी उत्तर प्रदेश में उन्होंने पैदा की, और जो माफिया के खिलाफ कार्रवाई की बातें होती हैं, जो इनकाउंटर्स हुए, उसमें कई चीज़ें ऐसी हैं जिससे हम लोग असहमत भी होते हैं, लेकिन महिलाओं में एक सुरक्षा की भावना पैदा हुई कि ये यहाँ वो लोग सुरक्षित हैं। और उसके साथ जो उज्ज्वला की योजना आई, शौचालय की योजना आई, जो विमेन सेंट्रिक जितनी योजनाएं रही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की या उत्तर प्रदेश सरकार की, उसका लाभ बीजेपी को मिलता रहा है। तो वो और कंसोलिडेट होगा, ये दूसरी बात है। तीसरी बात, जो महिला आरक्षण की सिर्फ बात करें तो इस पर एक छोटा सा हमको एक कोटेशन याद आता है एडवर्ड एल बर्नेस का, जिनको फादर ऑफ पीआर कहा जाता है, फादर ऑफ पब्लिक रिलेशन कहा जाता है। उन्होंने कहा था कि अगर कोई नेता, वो मानते थे कि अगर कोई नेता पब्लिक स्पेस में किसी छोटे बच्चे का माथा चूमता है तो उससे पहले उसके पास चाइल्ड केयर की एक बहुत अच्छी पॉलिसी होनी चाहिए। अगर आप माथा चूमते हैं और चाइल्ड केयर की पॉलिसी लागू करते हैं तो आपको उसका बहुत फायदा मिलेगा, अन्यथा वो सिर्फ ऑप्टिक्स बन जाएगा। तो अगर महिला आरक्षण पर भारतीय जनता पार्टी इतना बड़ा आंदोलन कर रही है, इसके पीछे एक ठोस आधार पैदा करे। ठोस आधार का ये मतलब है कि अगला चुनाव आए 27 में, कानून नहीं लागू हुआ हो, तब भी भारतीय जनता पार्टी 33% महिलाओं को टिकट दे और तब इस ऑप्टिक्स का फायदा आप देखिए। मीनाक्षी जी, अभी की स्थिति ये है कि 403 में से उत्तर प्रदेश की विधानसभा में सिर्फ 47 महिलाएं, 11.7%, और उसमें भारतीय जनता पार्टी की सिर्फ 30 महिलाएं हैं। अब आप सोचिए कि ये परसेंटेज है और 33% आरक्षण की लड़ाई है। ये इस ऑप्टिक्स का राजनीतिक फायदा तभी मिलेगा जब आप अनाउंस कर दीजिए कि हम 33% महिलाओं को टिकट देंगे 2027 के चुनाव में। फिर देखिए सारा गेम ही बदल जाएगा। एक वोटिंग पैटर्न का जो मॉडल है और महिलाओं का ये जो वोटिंग पैटर्न का मॉडल है, वो सर हम दर्शकों के सामने आंकड़ों की जुबानी रख रहे हैं। अब आप देखें, 46% महिलाओं का भरोसा किसके साथ है? वो बीजेपी के साथ है। समाजवादी पार्टी को 33% महिलाओं का वोट पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान मिला। बीएसपी के साथ 15% और कांग्रेस के साथ, चूंकि उनका कोई जनाधार ही अब उत्तर प्रदेश में बचा नहीं, तो ये 3% का है। तो और 2022 में ही अगर हम जीत का एक सबसे बड़ा कारण देखें भारतीय जनता पार्टी का, तो वो एक बड़ा चंक है जो महिला वोटर्स का एक मुश्त जाकर बीजेपी के पास खड़ा होता है। तो इसका मतलब तो यही है राहुल जी कि अगर ये जो नैरेटिव, ये जो स्टैंड बीजेपी आज खड़ा कर रही है, अगर भीतर तक महिलाओं में पहुंच गया, तब तो ये जो 33% भी समाजवादी पार्टी के पास दिखाई दे रहा है, उसमें भी कटौती हो जाएगी। देखिए, महिलाएं बीजेपी के साथ है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन इसके कारण कोई महिलाओं को आगे बढ़ाना है ऐसा भी नहीं है। बीजेपी जो है मुफ्त राशन की जो उसकी स्कीम थी, या फिर महिला सुरक्षा की जिस तरह से स्थितियां यूपी में बनी हैं, बेहतर स्थितियां हैं, ये कारण हैं जो कि महिलाओं को दिखाई देते हैं, जिसके कारण बीजेपी के शासन में वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करती हैं, इसलिए वो बीजेपी को वोट करती हैं। अगर मैं आंकड़ों में चला जाऊं तो बहुत खराब आंकड़े हैं। फिर आंकड़े बीजेपी के बिल्कुल विरोध में। अगर लोकसभा की सीटें देख लो तो भी टीएमसी सबसे ऊपर दिखाई देती है आपको, मेरे ख्याल से 37%, और समाजवादी पार्टी भी ऊपर दिखाई देती है। तो अगर हम इसमें बात करेंगे, और अगर समाजवादी पार्टी के 37 सांसद वहां पर हैं, तो उसमें से 5 महिलाएं हैं, बीजेपी के 33 है तो 1 महिला।
तो अगर हम आंकड़ों में चले जाएंगे, और अभी भी जो टिकटें आपने बंगाल में बांटी हैं 27% टीएमसी ने बांटी, आपने तो 13-13% महिलाओं को दी है, 12-13%। तो अगर मैं आंकड़ों में चले जाऊंगा तो बीजेपी का नैरेटिव ठीक है, आप गढ़ना चाहते हैं, वो बात सही है, लेकिन आपने अच्छा काम महिलाओं के लिए किया है, नो डाउट अबाउट इट।